फ़िज़ाई आलूदगी की या फिर हवा के मयार की ख़राबी का ज़िक्र हुआ है तो जम्मू कश्मीर के अंदर ज़रा उन लोगों की बात करते हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करते हैं और रोज़मर्रा के कामकाज में कई तरह की मुश्किलात से भी गुजरते हैं। ख़ास तौर से वो लोग जो बागबानी के शोबे से हैं, लेकिन उनके हवाले से भी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, मंजर-ए-आम पर आई हैं, वादी कश्मीर के अंदर वो तकलीफ़ पहुँचाने वाली है। जो बागबान है कश्मीर के अंदर, वो ब्रेन ट्यूमर्स उनमें ब्रेन ट्यूमर्स का जो ये मर्ज है या ब्रेन ट्यूमर के मामलात हैं, इसमें हुकूमती इदारों की रिपोर्ट और आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इजाफा हो रहा है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पेस्टिसाइड्स, जो कीड़े मार अद्वियात, जो दवाइयाँ इस्तेमाल इस वक्त की जा रही हैं, इस पर टास्क फोर्स तश्कील तो दी गई है, लेकिन बहुत संजीदगी के साथ इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये एक हसास मामला है और इस वक्त आप देखेंगे तो पता ये चलता है कि कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर सबसे ज्यादा जो पेस्टिसाइड्स आप देखते हैं सुबह कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बागबानी से जुड़े जो अफराद हैं या बागबान हैं, मजदूर हैं, उनके साथ काम करने वाले किसान हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिर हुआ है तो वो मजदूर हैं। और जिस तरह की आप जरासीम कश अद्वियात का इस्तेमाल मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर होता है, बागात के अंदर, खित्ते के अंदर, या फिर कीड़े मार अद्वियात कह लीजिए या फिर इसके अलावा केमिकल्स कह लीजिए, इनके इस्तेमाल से मजदूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस बात की तस्दीक हो रही है कि ब्रेन ट्यूमर के केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और इस मामले की संगीनी को देखते हुए जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की जो माहौलियाती कमेटी है, एनवायरमेंटल कमेटी है, उसने बाज़ाब्ता तौर पर एक अहम मीटिंग भी बुलाई है जिसमें इस मसले पर जामे बहस की जाएगी। इतलात यह है कि मीटिंग की सदारत कमेटी के चेयरमैन और रुकने असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी करेंगे, जबकि मेंबरान जिनमें डॉक्टर सज्जाद शफी शामिल हैं, पीरजादा फिरोज अहमद शामिल है, जफर अली खटाना शामिल हैं, मुश्ताक गुरु शामिल हैं, दर्शन कुमार शामिल हैं, ये भी इस कमेटी का हिस्सा है, इजलास में शिरकत करेंगे। इन तमाम लोगों की तरफ से इस मीटिंग में शिरकत की गई, जबकि स्कीम्स के डायरेक्टर, सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ये भी इजलास का हिस्सा बने। कमेटी को वो डेटा पेश किया गया जिसमें बागात में जो लोग काम करते हैं, मजदूर हैं, कहा गया कि इन लोगों में ब्रेन ट्यूमर के केसेस तेजी के साथ बढ़े और रुझान क्यों बढ़ रहा है, इसकी निशानदेही भी इस रिपोर्ट के जरिए की गई है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सालाना जो न्यूरोलॉजिकल स्क्रीनिंग है, इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर्स के केसेस को कम करने के लिए जो मॉनिटरिंग का एक तरीकाकार है, अवाम को कैसे बेदार करना है, आगाही ज़रूरी है, और साथ साथ महफूज अद्वियात कैसे इस्तेमाल हों। ख़ास तौर से बागबानी के शोबे में ज़रूरत न पड़ती है फसल को बचाने के लिए या फ्रूट को बचाने के लिए जिन अद्वियात का, जिन केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो बाइस से मुसीबत ना बने, लोगों के लिए जाने का एक जरिया ना बने, इस चीज़ को भी सोचना है। इस पर एक जामे हिकमत अमली तरतीब देने पर जोर दिया गया। साथ साथ जो लोग मुतासिर हुए हैं उनके लिए हेल्थ सर्विलेंस, तिब्बी इमदाद अगर उन्हें देनी है, उनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम या बहाली का कोई प्रोग्राम शुरू करना है, तो इसकी सिफारिश भी कमेटी की जानिब से इस रिपोर्ट में पेश की गई है। अथॉरिटीज ने बात सामने रखी है, निज़ाम को मौसर और हिफाजती प्रोटोकॉल को तरतीब दिया जाए। बुनियादी तौर पर इस बात पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ, लेकिन ये एक अपने आप में ये बाइस तशवीश मसला है कि मजदूर भी सेफ नहीं है, वो जो बागात में स्प्रे करते हैं अद्वियात का, और ये जो शख्स अद्वियात का स्प्रे कर रहा है, इस पर आहिस्ता आहिस्ता करके ब्रेन ट्यूमर के असरात होते हैं और बाद में ब्रेन ट्यूमर भी होता है। और ये कब सामने आई, ये तमाम हकीकत पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से इस पर तो गुफ्तगू होती है। लेकिन अब एनवायरनमेंट कमेटी, जो सरकार की एक अहम तरीन कमेटी असेंबली के अंदर है, उन्होंने जब इजलास किया, उस इजलास के अंदर यह आदाद-ओ-शुमार सामने आए कि अद्वियात जो हम पेड़ पर छिड़कते हैं, सेब के बागात पर छिड़कते हैं, सेब के बागात सेबों पर छिड़कते हैं ताकि अच्छे और रसदार मेवा मिले, लेकिन वो आदमी जो वो छिड़क रहा होता है वो इंतहाई अहम और नाजुक बीमारी में मुब्तला होता है और ब्रेन ट्यूमर जैसी सूरत हाल उसको पैदा हो जाती है। और यही वजह है कि अब स्क्रीनिंग का बड़ा प्रोग्राम कर दिया गया है। रियासती इंतजामिया ने कल ये फैसला लिया है कि अद्वियात छिड़कने से पहले अब एक बार फिर बड़े पैमाने पर नॉर्थ, साउथ और सेंटर के अंदर स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर अद्वियात छिड़कने वाले का ये हाल है, जो हम ये खा रहे हैं, उसके बाद उसका हाल क्या होगा, जरा इस पर भी एक रिसर्च होना चाहिए।